हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू रेवोल्यूशन। आज हम जानेंगे जल में घुलित ऑक्सीजन के बारे में, जो हमारी मछलियों के लिए प्राणवायु उत्पन्न करती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की लगभग 21% मात्रा उपलब्ध है, परंतु जल में यह कम घुलनशील होने के कारण इसकी कुछ ही मात्रा पाई जाती है। छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करती है। मछली पालन की दृष्टि से ट्रॉपिकल अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मछलियों के लिए 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा आदर्श मानी जाती है। क्रस्टेशियन जैसे झींगा व मोलस्क, घोंगे जैसे जीवों के पालन के लिए भी उपरोक्त मात्रा लगभग समान ही आंकी गई है। मछलियाँ भोजन ग्रहण करने के तुरंत बाद या तेज क्रियाएं के समय ऑक्सीजन की आपूर्ति जल को तेजी से गलफड़े के ऊपर डालकर करती हैं। यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति सही मात्रा में नहीं होती है, तब ऑक्सीजन के अधिक सांद्रण वाले जगह पर पलायन कर जाती है, अन्यथा अपनी गति क्रियाएं धीमी कर देती हैं, जिससे वह कम से कम घुलित ऑक्सीजन पर भी शरीर की ऊर्जा को संभाल कर रख सकें। घुलित ऑक्सीजन की लगातार गिरती मात्रा कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जब ऊतकों अर्थात टिश्यू की ऑक्सीजन आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में मछलियां ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जल की ऊपरी परत पर मुख फैलाने या गैस्पिंग करने लगती हैं। आइए अब जानते हैं मछली पालन हेतु ऑक्सीजन के लिए कुछ दिशा निर्देशों के बारे में। 5 मिलीग्राम प्रति लीटर ट्रॉपिकल जल क्षेत्रों में मछलियों के वृद्धि और प्रजनन के लिए आदर्श माना गया है। 0.3 से 0.8 मिलीग्राम प्रति लीटर मछलियों के कई प्रजातियों के लिए घातक हो सकता है। आइए अब जानते हैं ऑक्सीजन की कमी को ठीक करने के लिए कुछ वायु मिश्रण विधियों के बारे में जानते हैं। पहला, मैनुअल विधि। इस विधि में बांस की डंडियों से पानी की सतह को विभाजित किया जाता है। यह पानी में वायुमंडलीय ऑक्सीजन को भंग करने में मदद करता है। दूसरा, यांत्रिक विधि। इस विधि में एक डीजल पंप को संचालित किया जाता है, जिससे तालाब के पानी को पंप कर फिर से तालाब में छिड़काव किया जाता है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के विघटन में मदद करता है। तीसरा है वायु मिश्रण अर्थात एरेटर। यह एक यांत्रिक तैरने वाला यंत्र है जिसका घूर्णन ब्लेड पानी में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के विघटन में मदद करता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। पानी में ऑक्सीजन की सांद्रता के आधार पर ऐसे एरेटर की संख्या और स्थान निर्धारित किया जाता है। आइए बात करते हैं ऑक्सीजन स्तर को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम के बारे में, जिसमें पहला है अधिक मछलियों की संख्या वाले तालाब में दोपहर या शाम को खाना खिलाने के समय ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा सुबह सुबह भी तालाब में घुलित ऑक्सीजन न्यूनतम हो जाता है। दूसरा, मछली पालन के तालाब में जैविक खाद का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के दौरान अधिक ऑक्सीजन की खपत होती है। इसलिए जब धूप पूरी तरह से खिला हो तभी जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, या 24 घंटे की अवधि के दौरान घुलित ऑक्सीजन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तीसरा, पादप प्लवक या ब्लूम के पतन के दौरान प्लवक का अपघटन होता है और इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चौथा है, बढ़ते तापमान के साथ मछलियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।